हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है हरि गोपे। सपोर्ट 24/7 लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको HTML पेज क्रिएट कैसे करते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी मशीन का ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ठीक है, HTML पेज की प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एक एडिटर यूज़ करना होता है। मैं नॉर्मली सबलाइन टेक्स्ट यूज़ करता हूँ, तो आप गूगल में जाके सबलाइन टेक्स्ट टाइप करके ओपन कर लीजिए लिंक, जैसे कि ये ओपन कर लीजिए और यहाँ से अपनी मशीन के अकॉर्डिंग सेटअप डाउनलोड कर लीजिए। विंडो मशीन के लिए विंडो सेटअप, OS के लिए OS, लिनक्स के लिए लिनक्स। ठीक है, तो आप यहाँ से सेटअप डाउनलोड करके एडिटर को अपनी मशीन में इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं अब आपको इंस्टॉल करना सिखाने रहा हूँ। सबलाइन टेक्स्ट, पहले तो हम पेज क्रिएट कर लेते हैं। आप अपनी मशीन की कोई भी डायरेक्टरी में चले जाइए। मैं अपनी मशीन की डी ड्राइव में जा रहा हूँ। वहाँ पर एक HTML फोल्डर क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, आप चाहे तो रूट फोल्डर पे भी कर सकते हो, या फिर कोई फोल्डर क्रिएट करके भी उसके अंदर फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। HTML पेज में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उस फाइल का एक्सटेंशन .html होगा। ठीक है, पहले तो उसकी फाइल का नाम, मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल बेसिक सीख रहे हैं हम HTML बेसिक पेज .html। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्कोर HTML यूज़ किया है मैंने, बेसिक अंडरस्कोर पेज। ये आप कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी फाइल का। ठीक है, तो मैं नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसका नाम बेसिक अंडरस्कोर पेज नाम दे दिया है, और .html इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये HTML पेज की फाइल, HTML प्रोग्राम की फाइल है। ठीक है, इसलिए .html एक्सटेंशन यूज़ किया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन होता है, जो भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी फाइल बनती है उसका एक एक्सटेंशन जो भी यूज़ किया जाता है, वही एक्सटेंशन की फाइल हम उस फाइल को देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने .html यूज़ किया है। ठीक है, यस। ठीक है, ये फाइल क्रिएट हो गई हमारी। अब इसको हम ओपन विथ सबलाइन टेक्स्ट करते हैं, ओपन कर लिया। ठीक है, हम आ गए एडिटर पे। ठीक है, इस एडिटर पे आने के बाद अब HTML पेज की प्रोग्रामिंग हम देखिए। HTML पेज बेसिकली टैग पर काम करता है। HTML लैंग्वेज ने हमें टैग के कलेक्शंस दिए हैं, नंबर ऑफ टैग दिए हैं। हर फीचर्स, हर फंक्शनैलिटी, हर डिज़ाइन, हर लेआउट को फुलफिल करने के लिए HTML लैंग्वेज ने हमें टैग्स दिए हैं। हर टैग का ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, तो HTML हर लैंग्वेज का ओपनिंग टैग होता है, ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग होता है और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग होता है। ठीक है, तो इसी तरह HTML का भी ओपनिंग टैग होता है। ये ओपनिंग टैग हुआ और ये क्लोजिंग, ये। ठीक है, पहले तो इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिए। ये ओपनिंग हुआ, इसमें कोई फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं किया, ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है। ठीक है, सिंपली ये लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया है, उसके बीच में HTML यूज़ किया है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने वही लिखा है। क्लोजिंग टैग, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया हमने। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, बस इसलिए ये ओपनिंग टैग हुआ, ये क्लोजिंग टैग हुआ। ठीक है, अगर हम किसी भी टैग को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसको क्लोज करना ज़रूरी है। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो उस पेज का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, वो पेज का लेआउट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले HTML टैग ओपन क्लोज किए। ठीक है, तो उसके बाद हर पेज का हेड टैग होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी होती है, एक फूटर होता है, तो सेम एज इट इज़ HTML पेज में भी हेड होता है, बॉडी होती है, फूटर होता है। तो पहले हम हेड टैग को यूज़ करते हैं। ठीक है, हेड टैग मैंने ओपन किया। यहाँ मैं
मैं हेड टैग को क्लोज किया, ठीक है। देखिए मैंने पहले हेड टैग को ओपन किया, फिर तुरंत उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हेड टैग के बीच में या HTML टैग को डाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये गलत तरीका है, ठीक है। पहले हम जिस भी टैग को ओपन कर रहे हैं तो पहले उसे तुरंत क्लोज करना ज़रूरी है, उसी के बाद, ठीक है। जिसके बीच में कोई टैग नहीं है, पहले मैंने हेड टैग को ओपन किया, फिर उसके बाद उसे क्लोज किया, ठीक है। जैसे अब हर पेज का एक टाइटल होता है, जैसे टाइटल मीन्स अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये एक पेज है, ये भी एक बेसिक फेसबुक का एक पेज ओपन कर लेता हूँ। देखिए फेसबुक का जो होम पेज है, जो लॉगिन पेज है, ठीक है, उसमें उन्होंने टाइटल दिया है Facebook-लॉगिन और साइन अप। तो ये जो भी जहाँ से आ रहा है, ये जो आइकॉन आ रहा है, ये जो नेम आ रहा है फेसबुक, लॉगिन और साइन अप, ये जो टेक्स्ट बन के आ रहा है, ये टाइटल टैग, ये HTML का एक टैग होता है, सेम ऐसे ही एक टैग HTML में भी एक टाइटल टैग होता है, तो इसी से वो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पर उन्होंने लिखा है कि Facebook-लॉगिन और साइन अप, और उसी का आउटपुट हमें दिख रहा है, ठीक है। सिंपल कोई भी दे देते हैं, हम यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, ठीक है। बेसिक पेज दे देते हैं, हमारा पेज बेसिक पेज है, बेसिक HTML पेज है, तो हम उस पेज का टाइटल वही देते हैं, बेसिक पेज, बेसिक HTML फाइल स्ट्रक्चर पेज, ठीक है। ये हमने टाइटल दे दिया है, ठीक है। टाइटल बेसिकली उस पेज की आइडेंटिटी को इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये दिया, आप अपनी एज पर रिक्वायरमेंट कोई भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेड टैग का काम हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर बीच का स्पेस डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे अगर आप इसे स्पेस अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेटर वे है कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे पेज की साइज़ बढ़ जाती है और कंपाइलर को डिबग होने में टाइम लगता है, पेज को लोड होने में टाइम लगता है। हेड टैग के बाद बॉडी आती है, सेम जैसे ह्यूमन बॉडी में हेड के बाद बॉडी आती है, तो उसी तरह HTML पेज में भी हेड के बाद बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग ओपन कर दिए, क्लोज ऑटोमेटिक इसलिए हुआ क्योंकि ये सबलाइन टेक्स्ट का फीचर्स होता है, इनबिल्ट फीचर, वो उसे ऑटोमेटिक क्लोज कर देता है। तो अगर ये ऑटोमेटिक काम नहीं कर रहा है तो आप मैन्युअली उसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी टैग, ठीक है। अब बॉडी टैग में मैं बता देता हूँ कि HTML टैग कैसे का कलेक्शन, आप W3 स्कूल एक बहुत ही बेस्ट वेबसाइट है, ये देखिए, ठीक है। लर्न HTML, ठीक है। लर्न HTML में हम जाते हैं, ठीक है। HTML बेसिक्स, ठीक है। ये देखिए, HTML टैग लिस्ट में जाते हैं, ठीक है। HTML लैंग्वेज ने इतने सारे हमें टैग दिए हैं अपने पेज के लेआउट को क्रिएट करने के लिए, तो हम सारे टैग की लर्निंग लेंगे 1 बाय 1। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ HTML पेज क्रिएट कैसे करते हैं बस उसी की अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। तो अभी हम बॉडी में कुछ भी कंटेंट दिखाना चाहते हैं, तो सपोज़ मैं एक पैराग्राफ दिखाना चाहता हूँ, तो इसने पैराग्राफ के लिए हमें टैग दिया है, ये P टैग दिया है, देखिए। अब पैराग्राफ इज मार्क अप एज फॉलो, ठीक है। तो हम इस टैग को कॉपी कर सकते हैं, ये P टैग होता है, ठीक है। P टैग
अगर आप पैराग्राफ प्रिंट करना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने पेज में, तो ये पैराग्राफ को ओपन कर लीजिए। आपका टेक्स्ट जो भी है, मैं लॉरेन इप्सम बेसिकली लॉरेन इप्सम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम किसी भी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते हैं, जो कि इलीगल है। ठीक है, तो लीगली मैं क्या कर रहा हूँ, या डेमो साइट होती है, ठीक है, हमें इसी का कंटेंट हम पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लॉरेन इप्सम ये पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारे पी टैग में के बीच में ऐड कर दिया है। देखो ये पी टैग ओपन किया था मैंने कंटेंट डाल दिया, पूरा का पूरा पैराग्राफ डाल दिया। लॉरेन इप्सम की साइट से आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट के वेबसाइट में। ये पी टैग में क्लोज किया, ये देखो क्लोज हो गया। ठीक है, ये ओपन, देखो हाईलाइटेड हो रहा है। अगर मैं ओपनिंग टैग को पे कर्सर ले जाता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक वो एंडिंग पे हाईलाइटेड हो रहा है डॉट डॉट के साथ। ठीक है, तो अगर हमारा स्ट्रक्चर एकदम सही है तो ऑटोमेटिक वो हाईलाइट करता है कि ये टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देखिए HTML पे अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो ये उसका एंडिंग हाईलाइटेड, एंडिंग टैग पे पॉइंट के साथ डिस्प्ले करता है। देखो पॉइंट के साथ हाईलाइटेड कर रहा है। सेम हेड टैग, टाइटल टैग, ये बॉडी टैग, पी टैग। ठीक है, अब हमने पी टैग के अंदर कंटेंट डाल दिया। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। यहाँ फाइल में जाके हम इसे सेव कर लिया। ये हमारी फाइल है। ठीक है, यही फाइल है वो। अब इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ, हमारे मशीन में जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल है आप उसमें ओपन कर सकते हैं। मैं गूगल क्रोम में ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, देख रहे हो, देखिए जो हमने पेज में जो टाइटल टैग के अंदर लिखा था पेज HTML फाइल स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेसिक्स देखो मैंने बेस लिखा था इसलिए बेस आ रहा है। ठीक है, मैंने बेसिक्स किया अभी उसमें। ठीक है, ये टाइटल टैग देखो, अभी उसका आउटपुट दिखेगा बेसिक HTML फाइल स्ट्रक्चर। देखो इसके ऊपर कर्सर में अगर ले जाता हूँ तो ये दिखा रहा है हमें बेसिक HTML फाइल स्ट्रक्चर पेज। ठीक है, तो ये इस ब्राउज़र के टैब पे जो टाइटल पे हमने जो लिखा है उसी का आउटपुट इस ब्राउज़र के टैब पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, और बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, बॉडी टैग। ठीक है, अब जैसे जैसे हम कंटेंट ऐड करते जाएंगे, ये पी टैग है। ठीक है, अगर हमारा कंटेंट बड़ा हुआ, देखो कंटेंट बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, जनरली ऐसे ही कंटेंट डाला जाता है वेबसाइट में। ठीक है, ये पी टैग है, और भी बहुत सारे टैग होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि एक्चुअल में HTML पेज क्रिएट कैसे करते हैं, उसका टैग का कैसे यूज़ किया जाता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। कोई भी HTML पेज को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें HTML का ओपनिंग टैग होता है, हेड टैग होता है, उसके अंदर एक टाइटल टैग होता है, एक बॉडी टैग होती है, और उसके अंदर बॉडी टैग के अंदर मल्टीपल टैग हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, वेबसाइट रिक्वायरमेंट। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।